हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, मैं 3 वीडियो दे चुका हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का ये सेट नंबर 181 है, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। बहुत ही अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहेब और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। जैसे कि ए है मोपला विद्रोह, 1 नंबर में रखा गया है केरल। बी है पाबना विद्रोह, 2 नंबर में रखा गया है बिहार। सी में है एक्का आंदोलन, 3 नंबर में रखा गया है बंगाल। और डी है बिरसा मुंडा विद्रोह और 4 नंबर में रखा गया है अवध। तो कौन विद्रोह कहाँ हुआ था, इसको सम्मिलित करना है। तो इसमें आपको देखना है इस कूट में कौन सा आपका आंसर होगा। 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर का। मैं बता दूं, ए आपका आंसर सही होगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ए है चार्ल्स ब्लिंकस ने, बी है हेनरी कोलब्रुक्स ने और सी है सर विलियम जोस ने और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सर विलियम जोस ने। अगर आप आंसर जानते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। पर 4 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया। ए है अमृत बाजार पत्रिका, बी है आनंद बाजार पत्रिका, सी है समाचार दर्पण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 18/2 में नेटिव मेरिट लिस्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशवा चंद्र सेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, केशवा चंद्र सेन। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है सुभाष चंद्र बोस और सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था। क्या था आधार स्थल? ए है मध्य अमेरिका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है पश्चिम अमेरिका और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ए है आगा खां की अध्यक्षता में, बी है अमीर अली की अध्यक्षता में, सी है लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ए है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी है अहमदाबाद की हड़ताल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद की हड़ताल। आपका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दी? तो ए है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है शंकरन नायर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा शंकरन नायर, सी। 12 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने किया था प्रस्तावित? तो ए है CR दास ने, बी है एंटी बेसेंट ने, सी है CB पाल ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, CR दास ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया था? तो ए है चमार, बी राजपूत, सी चीनी जातियों, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, राजपूत। 14 नंबर क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा वहाबी नेता गए थे? तो ए है इनायत अली एवं विलायत अली, बी है मकसूरत अली एवं अहमदुल्लाह, सी है याहिया अली एवं अब्दुल करीम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, इनायत अली एवं विनायत अली किया। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय विधायक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है सर शंकर नारायण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर शंकर नारायण।
16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके घोषणा का जिक्र किया था? तो ए हीरामन पासी, बी हीरामन लोहार, सी हीरा पासवान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी हीरामन लोहार। 17 नंबर क्वेश्चन है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 1921 में, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची से सन्निहित है? ए चतुर्थ अनुसूची में, बी छठवीं अनुसूची में, सी दूसरी अनुसूची में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 से किया गया है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी निषेधाज्ञा और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बी नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी शाह समिति, सी जस्टिस वर्मा समिति और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण सिंह समिति। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? ए 80 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 40 अनुसूचित जनजातियों हेतु, बी 92 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 51 अनुसूचित जनजातियों हेतु, सी 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों तथा 57 अनुसूचित जनजातियों के लिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) में संबंधित है? ए उपराष्ट्रपति से, बी निर्वाचन आयोग से, सी न्यायपालिका से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी निर्वाचन आयोग से। 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद ए ऑप्शन है अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 170। 24 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णय किए जाते हैं? ए संसद के द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सी लोकसभा के द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 25 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे भारत
के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 340, सी अनुच्छेद 249, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 340। 27 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा के सभापति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे 58 नंबर, क्योंकि इसके बाद मैथ है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत का वह कौन सा स्थल है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद सागर में मिलती है, हिंद महासागर में मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कन्याकुमारी। 59 नंबर हम देखेंगे, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय और सी लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए 60 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2, जिसमें पहला में है स्थान और दूसरा में नदियों का संगम। देवप्रयाग 1 नंबर में है अलकनंदा और पिंडर, बी है रुद्रप्रयाग, 2 नंबर में है अलकनंदा और भागीरथी, सी है कर्णप्रयाग और 3 नंबर में है भागीरथी और भिलंगना, डी है टिहरी और 4 नंबर में है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो सही मिलान करना है आपको, यहाँ पर कूट दिया गया है, इसमें मिलान कीजिए। तो आपका 60 नंबर का आंसर हो जाएगा ए सही, ए का 2, बी का 4, सी का ए और डी का 3। 61 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही चुनिए। दोस्तों फिर मिलाना है आपका, सूची 1 में है झील और दूसरी में है अवस्थित कहाँ है। तो ए में है साला झील, 1 में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है बड़खल झील और 2 नंबर में है हरियाणा, सी में है लोकटक झील और 3 नंबर में है मणिपुर, डी में है कालीवेली झील और 4 नंबर में है तमिलनाडु। यहाँ पर मिलान करना है तो क्या कूट सही होगा? 61 नंबर का आपका बी सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है ए पश्चिम विक्षोभ, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तर पूर्व मानसून, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? ए कृष्ण और गोदावरी, बी कृष्ण और गोदावरी,
सी गोदावरी और महानदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण और गोदावरी। 64 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ए है अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है धौलीगंगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी भागीरथी। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ए कोसी, बी बूढ़ी गंडक, सी उत्तर कोयल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर कोयल नदी पर बांध बनाने के लिए निर्णय रखी थी। 66 नंबर हम देखेंगे कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कौन सा राज्य है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। 67 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयल के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए सोन नदी घाटी, बी महानदी घाटी और सी दामोदर नदी घाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी दामोदर नदी घाटी।